मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व हाज़िरीन, गुज़िश्ता कई जुम्मतुल मुबारक से आप हज़रात के सामने इमामुल अंबिया, महबूब किब्रिया, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, शफ़ीउल मुज़निबीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, राहतुल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक बयान हो रहे हैं। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक मैंने आप हज़रात के सामने सहाबा इकराम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत के चंद वाक़यात ज़िक्र किए थे। अगरचे मोहब्बत और इताअत ये दो अलग अलग हुकूक हैं, लेकिन दोनों हुकूक एक दूसरे को लाजिम व मलज़ूम है। जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ इताअत होगी, और जहाँ इताअत होगी वहीं मोहब्बत होगी। अगर कोई शख्स कहे कि मैं अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हूँ, कोई कहे मैं अपने उस्ताद से मोहब्बत करता हूँ, कोई कहे मैं अपने पीर व मुर्शिद से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो वालिदैन की बात को ना माने, पीर व मुर्शिद की बात को ना माने, उस्ताद की बात को ना माने, तो क्या ख्याल है उसे फर्मा बरदार कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि ये वालिदैन से मोहब्बत करता है, उस्ताद से मोहब्बत करता है, पीर व मुर्शिद से मोहब्बत करता है? नहीं, बल्कि कहा जाएगा कि ये सिर्फ मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन मोहब्बत नहीं करता। तो जिसकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं है, आपकी इत्तिबा नहीं है, आपकी सुन्नतें नहीं है, आपका उसवा हसना नहीं है, वो अगर मोहब्बत रसूल का दावा करता है तो उसका ये दावा महज झूठ, फरेब और धोखा तो हो सकता है, लेकिन हकीकत और सच पर मबनी दावा नहीं हो सकता। एक अरबी शायर ने कहा, तासिर रसूला व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, हाज़ा लअम्री फिल क़ियासी बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। कि तू रसूल से मोहब्बत का दावा तो करता है, मोहब्बत का इजहार तो करता है, लेकिन मेरी उम्र की कसम, ये तेरी बात मुझे इंतहाई नामाकूल और अहमकाना मालूम होती है, ये तेरा दावा मुझे झूठा मालूम होता है, इसलिए कि लौकाना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, अगर तेरा इश्क सच्चा होता, तेरी मोहब्बत सच्ची होती, तो तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करता, आपकी पैरवी करता। फ़इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, इसलिए कि मुहिब तो महबूब का फर्मा बरदार और ताबेदार होता है। मुहिब तो महबूब की अदाओं को कॉपी करता है, महबूब की अदाओं को अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए कि जहां ये हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके घर वालों, उसके अजीज व अकारीब, उसकी औलाद, उसके रिश्तेदार और तमाम कायनात से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। वहीं दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बी, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे लाए हुए दीन और शरीयत की पैरवी और इत्तिबा ना करे। यूँ तो आज हर मुसलमान मोहब्बत रसूल का दावा करता है, हर मुसलमान अपने आप को आशिक रसूल कहता है, मुहिब्ब रसूल कहता है, लेकिन उसकी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी से खाली नजर आती है। उसकी जिंदगी रस्म और रिवाज से भरपूर नजर आती है, सुन्नतों से खाली नजर आती है।
ऐसे ही आशिक और ऐसे ही मुहिब के बारे में किसी शायर ने कहा कि जो कहते हैं मेरी रग रग में है नबी नबी, नमाज पढ़ते हैं साल में कभी कभी, नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। तो आज के हमारे मोहब्बत और हमारे इश्क का ये हाल है कि हम नमाजें पढ़ते नहीं है, हमारे चेहरे पर सुन्नत रसूल मौजूद नहीं है, हमारा रिवाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। बस साल में एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हम लोग इजहार कर देते हैं, तो साल में एक बार मोहब्बत का इजहार करना काफी नहीं है, बल्कि मुकम्मल जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कयामत तक के लिए जो आखिरी नबी बनाकर भेजा वो इसीलिए कि अब आपके बाद किसी नबी ने आना नहीं है, आप ही की लाई हुई शरीयत और आप ही की जिंदगी जो है वो बेहतरीन आइडियल और नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर वफात तक हमारे लिए आइडियल और नमूना है। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया, आप पर अपनी जानों को निछावर किया, आपसे मोहब्बत की, वही आपकी कामिल पैरवी और इत्तिबा भी सहाबा इकराम ने करके दिखाई। इसलिए कि आपकी पैरवी का हुक्म अल्लाह ने कुरान करीम में दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने मुझे अल्लाह की इताअत की, और जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। कहीं क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ये नबी आप इनसे कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फत्तबिऊनी, तो ये आपकी पैरवी करें। आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो मेरी पैरवी और मेरी इत्तिबा करो। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत को अपनी मोहब्बत की शर्त करार दिया है। और जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करता है तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उसे दो इनामात देता हूँ। युहबिबकुमुल्लाह, एक तो वो मेरा महबूब बन जाता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और दूसरा वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं उसके गुनाहों को भी माफ कर देता हूँ। तो एक तो यह है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, और एक ये है कि अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। असल कामयाबी तो ये है। और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिसे रब मिल गया समझ लो उसे सब मिल गया। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार है। अचानक सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि इस दरबार में जो भी कीमती चीज है, जो भी उस पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अब ये ऐलान सुनना था कि दरबार में भगदड़ मच गई, खलबली मच गई, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई किसी चीज को उठा रहा है, कोई किसी कीमती चीज को उठा रहा है। लेकिन एक गुलाम को देखा कि जो बादशाह के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ है। तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है? देखना कोई हीरे जवाहिरात की तरफ भाग रहा है, कोई सोने चांदी की तरफ भाग रहा है, कोई किसी कीमती चीज की तरफ भाग रहा है, कोई किसी कीमती चीज की तरफ भाग रहा है, तू क्यों नहीं भागता? तू किसी चीज को क्यों नहीं उठाता? तो ये गुलाम क्या जवाब देता है? ये गुलाम कहता है बादशाह सलामत, आपने ऐलान किया है कि दरबार में जो कुछ मौजूद है, जो बंदा इस पर हाथ रख देगा ये चीज उसी की हो जाएगी। तो दरबार में तो आप भी मौजूद हैं, जब आप मुझे मिल गए तो फिर सब कुछ मुझे मिल गया। बात समझ आ रही है? जब आप मुझे मिल गए तो सब कुछ मुझे मिल गया। तो जब अल्लाह की मोहब्बत किसी को मिल जाए तो समझ लो उसे फिर सब कुछ मिल गया। बुखारी शरीफ में रिवायत है
जब किसी से मोहब्बत करते हैं, जब किसी को अपना महबूब बनाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्राइल से फरमाते हैं कि जिब्राइल, मैं इस फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करते हैं और फिर हजरत जिब्राइल आसमान के फरिश्तों में, मलाइका में ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों, अल्लाह अपने फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हदीस में अल्फाज आते हैं, सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूल फिल अर्ज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसकी जो है जमीन वालों में इसकी कबूलियत डाल दी जाती है कि जमीन वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं, ये जमीन वालों का भी महबूब बन जाता है। और मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मोहब्बत ऊपर से आए वो मकबूलियत की अलामत होती है, यानी जिससे पहले खवास और अहलुल्लाह, अल्लाह वाले मोहब्बत करे, समझ लो कि ये बंदा अल्लाह के यहाँ मकबूल और महबूब है। तो अल्लाह की मोहब्बत उसकी से मिलेगी, फत्तबिऊनी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं कुरान करीम पढ़ता था, सोचता रहता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जितनी मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये का तज़किरा किया है और बड़ी मोहब्बत के साथ किया है, इतना तज़किरा हमारे नबी का नहीं किया। हालांकि हमारे नबी का मकाम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत बुलंद और बड़ा है। फरमाते हैं, जब मैंने ये आयत पढ़ी तो फिर मुझे इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ कि भाई जिस नबी के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, कि जो इस नबी की इत्तिबा और पैरवी करेगा वो मेरा महबूब बन जाएगा। तो जब सिर्फ इत्तिबा और पैरवी करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाएगा तो फिर उस नबी की महबूबियत का आलम क्या होगा। दूसरा इनाम अल्लाह की तरफ से, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। जितनी हमारी जिंदगी में इत्तिबा होगी, जितना परसेंटेज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेंगे, उतने ही अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। और एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हफ़िज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबइ ख़िसालिन, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है, मेरी सुन्नत को अपनाता है, मेरी सुन्नत का इकराम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 4 खसलतों से नवाजते हैं, 4 इनामात से नवाजते हैं। फरमाया अल मोहब्बत फी कुलूबिल बररा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मोहब्बत नेक लोगों के दिलों में डाल देते हैं। वल हैबत फी कुलूबिल फजरा, और उसका रौब और दबदबा दुश्मन पर जो है डाल देते हैं। फाजिर और फासिक लोगों के दिलों में उसका रौब और दबदबा अल्लाह डाल देते हैं। वस्साअतु फिर रिज़्क़, और फरमाया कि तीसरा इनाम ये मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। वस्सिक़तु फिद्दीन, और चौथा इनाम ये मिलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दीन पर इस्तिक़ामत और पुख्तगी नसीब फरमाते हैं। आज जो अल्लाह वाले हैं, औलिया अल्लाह है, उलमा इकराम है, हम उनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? कोई हमारी उनसे रिश्तेदारी तो नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो इत्तिबाए सुन्नत के पाबंद हैं, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपनाए हुए हैं, तो अल्लाह ने उन लोगों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जो इनकार करेगा। सहाबा ने अर्ज किया, कालू वमन याबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई जन्नत में जाने से भी इनकार करेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जी हाँ, जो मेरी इताअत करेगा वो तो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जहन्नुम में जाएगा।
सहाबाए कराम जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, आपकी एक एक सुन्नत, आपकी एक एक अदा को अपनाने की कोशिश भी करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी कामिल पैरवी और इत्तिबा करते थे कि इनके गुलाम फरमाते हैं कि अगर कोई अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखे तो वो समझेगा कि ये मजनून है। इस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाते थे। जब सफर के लिए जाते थे या हज के लिए जाते थे तो रास्ते में जिन जिन मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते थे, ये भी वहां पर ठहरते थे। जिस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज पढ़ते थे, ये भी उसी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ा करते थे और उन दरख्तों को पानी दिया करते थे कि ये जब तक करो ताज़ा रहेंगे, मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करने का मौका मिलता रहेगा। एक दफा सफर में जा रहे हैं, सवारी से उतरे, एक जगह ऐसे बैठ गए जैसे कज़ाए हाजत के लिए बैठते हैं, लेकिन कज़ाए हाजत की तो जरूरत नहीं थी, उठ गए। तो किसी ने कहा कि हजरत, जब आपको जरूरत नहीं थी तो आप सवारी से उतरे क्यों और कज़ाए हाजत के लिए बैठे क्यों? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बात यह है कि एक मौके पर मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर में मौजूद था और आपने इस मकाम पर कज़ाए हाजत फरमाई थी। मुझे अगरचे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी नबी की सुन्नत को, अपने नबी की अदा को जिंदा कर जाऊं, उस पर अमल कर जाऊं। सहाबाए कराम इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद नबवी में, चूंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में औरतें भी नमाज के लिए आया करती थी, तो एक दरवाजा था जिससे मर्द भी दाखिल होते थे, औरतें भी दाखिल होती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि इस दरवाजे को औरतों के लिए छोड़ दिया जाए। आपने सिर्फ तमन्ना का इजहार किया, ख्वाहिश का इजहार किया, हुक्म नहीं दिया था। आपने फरमाया मेरा दिल ये चाहता है कि इस दरवाजे को बस औरतों के लिए खास कर दिया जाए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के गुलाम कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, तब से लेकर वफात तक अब्दुल्ला इब्न उमर उस दरवाजे से न कभी दाखिल हुए हैं और न कभी निकले हैं। ये थी सहाबाए कराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और आपकी सुन्नतों की पैरवी और इत्तिबा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा सवारी पर सवार हुए, दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा कि अली, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सवारी पर सवार हुए थे और आप भी इसी तरह मुस्कुराए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर लूं। और जब आप मुस्कुराए थे तो मैंने भी पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुराए क्यों हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, मुझे उस बंदे पर बड़ा ताज्जुब होता है, अल्लाह उस बंदे पर ताज्जुब करते हैं कि जो बंदा कहता है कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, और हालांकि वो जानता है मेरे सिवा उसके गुनाहों को बख्श कोई नहीं सकता। एक सहाबिया है हजरत उम्मे हुमैद साइदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपके साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, और कमरे के एक गोशे में नमाज पढ़ना कमरे में नमाज पढ़ने से अफजल है, कमरे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, और सहन में घर के नमाज पढ़ना ये मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। फिर देखा गया कि वो सहाबिया ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म सुना तो सहाबिया ने अपने घर में नमाज के लिए एक मस्जिद बनवाई, एक जगह बनवाई जिसमें वो वफात तक जो है नमाज पढ़ा करते थे। इस तरह सहाबा और सहाबियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर, आपके हुक्मों पर अमल किया करते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया, फरमाया अअलमु अन्नका ला तनफ़उ व ला तज़ुर,
कि मैं जानता हूं तू सिर्फ एक पत्थर है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, लेकिन तुझे बोसा इसलिए देता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुझे बोसा देते हुए देखा है, इसलिए उमर तुझे बोसा दे रहा हूं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अपना सफीर बनाकर भेजा। बड़ा तफसीली वाक़या है सुलह हुदैबिया का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ एहराम बांधकर और उम्रे की नीयत से तशरीफ ले जा रहे थे कि हुदैबिया के मकाम पर मुशरिकीन मक्का ने आप और आपके लश्कर को रोक दिया। तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर बनाकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि उस्मान जाओ, जाकर बातचीत करो, मुज़ाकरात करके आओ, कहो कि हम सिर्फ उम्रा करने की नीयत से आए हैं, लड़ने की नीयत से नहीं आए, उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़ीर बनकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर वहाँ गए तो इनके जो रिश्तेदार थे, इनके चचाजाद थे अबान बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके यहाँ ये ठहरे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे। अगले दिन जब कुरैश मक्का से, सरदाराने मक्का से मुज़ाकरात के लिए चलने लगे तो इनका जो तहबंद था, जो पाजामा था, वो निस्फ पिंडली तक था। तो इनके रिश्तेदारों ने, इनके दोस्त अहबाब ने कहा कि उस्मान, तुम सरदाराने कुरैश से मुज़ाकरात के लिए जा रहे हो, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सरदार और वडेरे वहां पर मौजूद हैं, और यहाँ इस चीज को बड़ा हकीर समझा जाता है जिसका पाइंचा टखनों से ऊपर हो, जिसका पाइंचा पिंडली तक हो, इसको बड़ा हकीर समझा जाता है। यहाँ का तहजीब और तमद्दुन जो है ये नहीं है। यहाँ तो लोग ऐसे बड़े बड़े लिबास पहनते हैं, बड़े बड़े तहबंद पहनते हैं जो पीछे से सफाई करते हुए चलते हैं, इतने उनके इज़ार और तहबंद लटक रहे होते हैं। आप और मैं होते तो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते कि यार बड़ों से मिलने जा रहे हैं और सरदारों से और जो है बड़े साहिब से मिलने जा रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, क्या है। आज भी लोग अगर पाइंचे ऊपर कर ले तो लोग मजाक उड़ाते हैं, यार मौलवी है क्या, मौलवी लग रहा है। जबकि ये पाइंचे टखनों से ऊपर करना बुखारी शरीफ की रिवायत है, मा अस्फला मिनल काबैनि मिनल इज़ारि फिन्नार, के तहबंद का, पाजामे का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में जलेगा। आज हम हदीस पर तो अमल नहीं करते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर तो अमल नहीं करते, लेकिन अगर अंग्रेज हमें शॉर्ट्स पहना दे जो घुटनों से भी ऊपर आ जाए उस पर अमल कर लेते हैं। जबकि ये शॉर्ट्स पहनना जो घुटनों से ऊपर आ जाए बिल्कुल बेहयाई है, क्योंकि मर्द का सतर हदीस में आता है वो नाफ से लेकर टखनों तक मर्द का सतर है, जो महरम से भी छुपाना है, ना महरम से भी छुपाना है, अपनों से भी छुपाना है, पराओं से भी छुपाना है। लेकिन आज घुटने से ऊपर शॉर्ट्स आ गए हैं, चड्डे आ गए, कच्छे आ गए, उन्हें पहना जाता है, बड़े फख्र से बैठे हैं। औरतें भी गुजर रही हैं, खवातीन भी गुजर रही हैं, घर में भी ऐसी खवातीन मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब सरदाराने कुरैश से मुज़ाकरात के लिए चलने लगे, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि उस्मान पिंडली तक किया हुआ है, इसे नीचे कर लें। तो हज़रत उस्मान ने क्या मोहब्बत भरा जवाब दिया, तारीखी जुमले इरशाद फरमाया हा कज़ा इज़ारत साहिबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर कुरैश मक्का ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं करने तो ना करे, बातचीत करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करे, लेकिन ये तरीका मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। अल्लाह की कसम उस्मान अपने नबी के तरीके से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। ये थे सहाबा इकराम, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी और इत्तिबा की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तमस्सका सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद, कि जो फसाद उम्मत के वक्त, फितनों के वक्त मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, जो सुन्नत मिट गई होगी, खत्म हो चुकी होगी, लोगों ने उस पर अमल करना छोड़ दिया होगा, जो ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलहु अज्रु मियति शहीद,
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। और ये सुन्नत जो है, इत्तिबाए सुन्नत, ये करामत से बड़ी चीज है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामा, कि इस्तिकामत, ये इत्तिबाए सुन्नत यानी सुन्नतों पर इस्तिकामत, दीन पर इस्तिकामत, ये करामत से भी बड़ी चीज है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक दफा सिलसिला चिश्तिया के एक बुजुर्ग आए और आकर अर्ज करते हैं कि हजरत, आपके शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता था और उनसे अपने लिए दुआ कराता था। वो जो मेरे ऊपर इनकिबास था, कब्ज की कैफियत थी, इबादत से दिल उचाट होता था, मजा नहीं आता था, तो मैं उनसे दुआ कराता था तो ठीक हो जाता था, फिर इबादत में लज्जत आने लगती थी, मजा आने लगता था। अब फिर से वही कैफियत हो गई है, तो लिहाजा ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह तो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, आप उनके खलीफा मौजूद हैं, तो आपसे दुआ कराने के लिए आया हूं। तो हजरत ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि मुझ फकीर के पास तो इत्तिबाए सुन्नत के अलावा कोई चीज है ही नहीं। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, अब इन पर एक हाल तारी हुआ, एक वजद तारी हुआ, जिससे सरहद की सरजमीन जो है वो हिलने लगी। जब सरहद की सरजमीन हिलने लगी तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फरमाया कि जाओ, जो ताक में मिसवाक रखी हुई है मेरी, वो लेकर आओ। जब खादिम मिसवाक लाया तो आपने मिसवाक को यूं जमीन पे मारा, जिससे वो हिलना बंद हो गई। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह थे भी तो उसी फारूक की औलाद, हजरत उमर की औलाद के, जिसने जब जमीन पे दुर्रा मारा तो जलजला बंद हो गया। इन्होंने जमीन पे मिसवाक मारी तो जमीन हिलना बंद हो गई। उसके बाद फरमाया कि हजरत, ये आपकी करामत के जमीन का हिलना और ये मेरी करामत के मैंने मिसवाक मारी, जमीन हिलना बंद हो गई। इससे बड़ी चीज आपको बताऊं कि वजू से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करना, ये इससे बड़ी चीज है। हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल होते हुए पहले सीधा पांव रखता है, दायां पांव दाखिल करता है, और एक शख्स 100 मरतबा हवा में उड़ता है, पानी पे चलता है। तो फरमाया कि ये 100 मरतबा हवा में उड़ने वाला शख्स, पानी पे चलने वाला शख्स, इस एक सुन्नत पे अमल करने वाले शख्स का मुकाबला नहीं कर सकता। तो सुन्नत करामत से बड़ी चीज है। आज हम सोचें हमारी जिंदगी में कितनी सुन्नतें हैं। हम नबी से इश्क का दावा तो करते हैं, नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है उसमें रसूल नहीं है, हमारी जिंदगियों में सुन्नत नहीं है। हमने सुन्नतों को हल्का लिया हुआ है, बस फर्ज अदा कर लो और सुन्नतों को छोड़ दो। जो सुन्नतें छोड़ता है, सुन्नतों को तर्क करता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो फर्जों को भी तर्क करने लगता है। कामयाबी तो असल सुन्नतों पर अमल पैरा होने में ही है। अल्लाह की पहचान तो तभी होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी सुन्नत हमारी जिंदगी में होगी। तो अल्लाह ताला हमें सुन्नत की इत्तिबा करने की तौफीक नसीब फरमाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल इत्तिबा और पैरवी करने की तौफीक नसीब फरमाए।